नमस्कार बच्चों, आज हम स्नावली नंबर कक्षा 10 की 9 पढ़ने वाले हैं। ऊंचाई और दूरी। 2-3 दिन क्लासें नहीं ले पाए, कुछ मौसम की वजह से क्लासें नहीं ले पाए थे। एक दिन कुछ नेटवर्क की समस्या रही थी, तो आज उससे भी चीजें सभी दूर हो चुकी हैं। तो आज कमेंट आएगी, सर पहले ऊंचाई और दूरी पढ़ाई जाए। ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है आपका कक्षा 10 का 9 नंबर। और पहले आप सब लोगों को कक्षा 12 में जो अच्छे अंकों से पास होने वाले छात्र हैं उनको सबको मेरी तरफ से बधाई हो। उनके एक सीडी पास कर चुके हैं, अब अगली सीडी जो कॉलेज की तरफ अग्रसर होंगे तो उनको पहले से मेरी अग्रिम बधाई उनके उज्जवल भविष्य के लिए। हाँ, अब हम चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें ये कहना है कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो इस तरह से अच्छी तरह से तने हुए भूमि पर सीधे लंबे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। तो देखो, ये जो ऊंचाई और दूरी है वो आपकी चैप्टर नंबर संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित है। पूरा चैप्टर संपूर्ण त्रिभुज पर आधारित है। तो पहले आप एक बहुत इजी तरीके से इसको पढ़ेंगे। हम एक संपूर्ण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, जिसका आप नाम दे दीजिए ABC। ये एक त्रिभुज है। तो ये मान लीजिए कि ये जो डोरी है आपकी BC है, ठीक है। ये एक जगह है जहां से सीधी शिखर से बंधी हुई है और अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि के स्तर के साथ डोर बनाया गया, जो इस भूमि का ये जो स्तर है इसके साथ जो डोरी का बनाया गया ये कोण आपका 30 डिग्री का है। और ये जो डोरी है इसकी लंबाई आपको दे रखी है 20 मीटर। और हमें पूछ रहा है कि खंबे की ऊंचाई, ये भी हमारा खंबा है, ये H हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुत ही इजी तरीके से इस प्रश्नावली को हम पढ़ेंगे। ये आपका त्रिभुज ABC में हम बात करेंगे। AB है वो हमारा H, ठीक है, और ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद AC डोरी है जो 20 मीटर है। AC की जो लंबाई हमें दे रखी है 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। और जो थीटा है, भूमि क्षैतिज के साथ डोरी का जो थीटा बना रहा है वो 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 30 डिग्री दे रखी है। ये चीजें हमें दे रखी है। अब हम बात करेंगे आगे इनमें कि एक मैंने आपको पहले सूत्र बताया है लाल बट्टा कक्का। इसके अंदर हमें देखो बात करेंगे कि हमें जो रिलेशन पूछ रहा है, सर्वप्रथम जो रिलेशन है आपका लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण। लंब बट्टा कर्ण यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। दूसरा हमारा होता है थीटा कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। टेन लंब बट्टा टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार, ठीक है। अब इनका उल्टा करेंगे। टेन का उल्टा कोट का उल्टा आधार बट्टा लंब। कोस थीटा कर्ण बट्टा आधार, साइन कर्ण बट्टा लंब। उसका साइन का उल्टा कोसेक, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। कोस का उल्टा सेक का मतलब कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। टेन का उल्टा कोट का मतलब लंब बट्टा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपका संबंध इन तीनों में लगेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास हमें कह रहा है कि लंब और कर्ण के मध्य रिलेशन बताना है। और लंब बट्टा कर्ण क्या होता है हमारा? लंब बट्टा कर्ण देखिए कौन सा होता है? साइन थीटा। तो यहां लेंगे हम साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 30। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब H हमें ज्ञात करना है, कर्ण हमें दे रखा है 20। और साइन 30 की वैल्यू मैंने सारे बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूं। मेरा पीछे का वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने
बहुत ही इजी तरीके से साइन ये जो त्रिकोणमिति अनुपात की जो सारणी है मान ज्ञात करने के लिए मैंने वो बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 बराबर h/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वज्र गुणा, जिसको हम बोलेंगे वज्र गुणा। ठीक है, अब यहां देखिए वज्र गुणा 20 इंटू 2h, हमें ज्ञात क्या करना है h, तो h के साथ 2 क्या है आपका गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा, h बराबर 20/2 यानी 10 मीटर। तो जो शिखर की जो ऊंचाई है ये हमारे पास कितनी है, 10 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है हमारा, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, तो मान लीजिए हमें क्या बनाना है, ये पेड़ है, ये एक पेड़ है जो आंधी आने से यहां से टूट जाता है, एक बिंदु से टूट जाता है। ठीक है, और ये पेड़ हमारा कंप्लीट ए बी सी बिंदु से टूट जाता है, डी बिंदु पर पृथ्वी से मिलता है, ये मान लीजिए। तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ जमीन 30 डिग्री का कोण, यानी ये जो शिखर है ये जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के बाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी ये जो पेड़ जमीन को छूता है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये आपकी जो दूरी है वो 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई कम बतानी है, तो देखो हम पेड़ की ऊंचाई हम बात करेंगे कि h1 और h2। अब एक चीज ये बताइए कि ये यहां से टूटा हुआ भाग ये इसी के तो बराबर ही तो है, यहां से टूटा यहां मिल गया है, तो ये 8 मीटर, तो ये भी हमारा क्या होगा 8 मीटर होगा। हमें ज्ञात करनी है ये दूरी BC, BC हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमारा त्रिभुज होगा BCD, BCD हमारा त्रिभुज है, जिसमें BC हमारी H1 जिसको नाम देंगे हम, और CD हमारी 8 मीटर है, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। अब देखिए कर्ण और लंब के मध्य, लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, कौन सा थीटा बन रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा, साइन 30, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब हमारे हमें H1 ज्ञात करना है, कर्ण हमारा 8 है। ठीक है, अब देखो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सारणी में मैंने बता रखा है 1/2 बराबर H1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2H1 बराबर 8, H1 बराबर हो गया 8/2 यानी 4। ठीक है, अब देखिए हमें ये कह रहा है कि ये दूरी 4 है और ये 8 है, तो कंप्लीट जो पेड़ है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, AC प्लस BC बराबर 8 + 4 यानी 12 मीटर। तो टोटल भाग जो पेड़ का है वो कितना है, 12 मीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना है। एक ठेकेदार है वो पार्क में खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगा दी जा रही है। ठीक है, अलग अलग 2 फिसलन पट्टी लगाई जा रही है, मान लीजिए 2 फिसलन पट्टी है हमारी। ठीक, ये कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगानी जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो। ये 1.5 मीटर का शिखर है, और जब इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वो 3 मीटर है। तो अधिक फिसलन पट्टी लगाना चाहते जो 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक फिसलन पट्टी में ऊंचाई पर एक अधिक, अब देखो यहाँ पर ये तो है 30 डिग्री और यहाँ पर दे रखा है 60 डिग्री, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, दोनों को हमें अलग अलग फिसलन पट्टी बतानी है। दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए, एक ठेकेदार है उसके द्वारा ये 2 फिसलन पट्टी लगाई गई है, एक का नाम हम AC दे रहे हैं, एक का नाम दे रहे हैं PQ।
ये आर हो गया, ये BC। ठीक है, तो यहाँ दो फिसलन पट्टी हमारे पास, एक तो AC है, एक हमारे पास PQ है। अब हमें ये कह रहा है कि जो AC है वो 5 साल के जो 5 साल के उम्र तक के बच्चे हैं उनके लिए है, और उनका शिखर है वो 1.5 मीटर है। ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा हुआ है। ठीक है, ये शिखर है वो यहाँ जमीन से 1.5 मीटर है, और ये भूमि के साथ जो फिसलन पट्टी है वो थीटा बना रही है 30 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ ये जो PQ फिसलन पट्टी है ये 5 साल के अधिक उम्र के बच्चों के लिए है, और इसकी जो ऊंचाई पर जो शिखर है वो है आपका 3 मीटर। तो हमें ये कह रहा है कि फिसलन पट्टी हमें ज्ञात करनी है। अभी तक देखो हमें एक की और एक का ज्ञात किया, अब हम ज्ञात करेंगे 2। तो फर्स्ट फिसलन पट्टी हमारी AC है, तो त्रिभुज हम ABC की बात करेंगे। ABC AB हमारा लंब है जो H 1.5 मीटर, और हमें ज्ञात करना है AC हमें ज्ञात करनी है। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। अब हम बात करेंगे रिलेशन, देखेंगे कौन सा बन रहा है। यहाँ कर्ण है, ये हमारा लंब है, लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण किसमें आ रहा है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 30। लंब हमारे पास 1.5 मीटर, और कर्ण हमें ज्ञात करना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर 1.5/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर हो जाएगा हमारा 3 मीटर। तो जो 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी जो लंबाई है वो 3 मीटर है। ठीक है, अगला हमारा है PQR। त्रिभुज PQR में बात करेंगे हम। तो देखो हमें ये दे रखा है PR दे रखा है 3 मीटर ऊंचाई दे रखी है, और हमें वही कर्ण ज्ञात करना है PQ हमें ज्ञात करना है। रिलेशन हमारा वही लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री हो गई, साइन 60 डिग्री बराबर लंब हमें दे रखा है 3 मीटर, और कर्ण हमें ज्ञात करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3k बराबर 6, और k बराबर हो जाएगा 6/√3। अब देखो जब ऐसी कंडीशन है यहाँ पर भी आपका आंसर है। ठीक है, और इसको और आगे हम हल करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो 6/√3, यहाँ √3 का हम हर का परमीकरण करेंगे तो √3 को ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी, मतलब अंश से भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। तो k बराबर हो जाएगा 6√3, और यहाँ आ जाएगा 3। √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा √9, और √9 पूर्ण वर्ग से क्या होगा जिसका स्क्वायर निकालते हैं कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ इसको कैंसिल करेंगे 2√3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√3। मतलब हमारे पास सेकंड जो फिसलन पट्टी है 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो उनकी लंबाई आ रही है 2√3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। सारी चीजें पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी आपको कोई चीज की समस्या आए, कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, और बहुत जल्द आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास शुरू होने वाली है, हम आपको बता देता हूं। और वो भी शायद आपका ऐसे ही प्यार बना रहे तो डिजिटल बोर्ड पर हम क्लासें लगाने की सोच रहे हैं आपकी ज्योग्राफी और मैथ सभी सब्जेक्ट्स की। अगला है हमारा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, तो हमें सबसे पहले एक बना लेना है त्रिभुज। और ये कह रहा है कि भूमि के पाद का मतलब हमेशा आधार की बात की जाती है। पाद का मतलब हमेशा आधार की बात की जाती है। भूमि के मीनार के बिंदु, तो हम मान लेते हैं मीनार AB है हमारा, तो मीनार का ये आपका धरातल है, ये आपका शिखर है।
30 मीटर की दूरी पर, इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये तीसरा बिंदु हमारा सी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब मीनार का ये जो कोण है शिखर का उन्नयन कोण ये आपका 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई h ज्ञात करना। अभी तक हमने लंब और कर्ण का रिलेशन देखा था, अब हम बात करेंगे आधार की। तो लंब बटा आधार ये रिलेशन हमारा बनेगा। देखो मैंने शुरू में भी बताया, ये दोबारा बता देता हूं, जब भी आप कहीं पर भी खड़े होकर जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपकी नजर के साथ जो भूमि तक जाएगी तो वो कोण आपका ऊपर से जब नीचे की तरफ देखोगे तो हमेशा अवनमन कोण होता है, और जब आप भूमि यहाँ खड़े होकर जब ऊपर की तरफ देखोगे तो हमेशा वो आपका उन्नयन कोण होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ उन्नयन और ऊपर से नीचे की तरफ अवनमन कोण होते हैं। लेकिन दोनों ही जब एकांतर हम बात करेंगे तो दोनों ही कोणों में कोई डिफरेंस नहीं होता, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर थीटा हमें दे रखा उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए बी हमें ज्ञात करना है, यानी एच हमें ज्ञात करनी है। बीसी हमें आधार दे रखा है, कितना दे रखा है 30 मीटर, 30 मीटर दे रखा। अब हमने देखा कि रिलेशन लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसमें जा रहा है tan थीटा में, तो यहां आ जाएगा हमारा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हमें h ज्ञात करना है, आधार हमें दे रखा है 30। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, बराबर h बटा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3 बराबर 30, और हमें h ज्ञात करना है तो पक्षांतरण करेंगे 30/√3। वही हम फिर क्या करेंगे, हर का परमेयकरण, तो √3 को अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में जब गुणा कर देंगे तो समीकरण में भिन्न मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ h बराबर हो जाएगा 30√3 बटा 3। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 10√3, ये भी आपका आंसर है, और इसको हर मान रखेंगे √3 का 1.732, तो आपकी वैल्यू 17.32 मीटर ये भी हो सकती है। दोनों ही आंसर आपके सही है। तो यहाँ जो ए बी है शिखर की जो ऊंचाई है वो 10√3 या 17.32 मीटर आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहीं पर भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा 24 घंटे खुला रहता है, तो कभी आप कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, देखो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो हम मान लेते हैं हमारी एक ये भूमि है और इस पर ये पतंग उड़ रही है। पतंग ऐसे तो बनती है, मुझे पतंग बनाना नहीं आता भाई, ये पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये भूमि से इतनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये ऊंचाई दे रखी है आपको 60 मीटर ऊंचाई दे रखी है। पतंग की जो ऊंचाई है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई है। पतंग में लगी डोरी को ऐसा रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है, यहां से इस बिंदु से इसको बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है, भूमि के साथ ये जो थीटा मिल रहा है वो 60 डिग्री मिल रहा है। ये मान करके डोरी को ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। देखो अभी हमने आधार दिया हुआ था, लंब याद किया, अब हमें लंब दे रखा है, कर्ण पूछ रहा है। पहले कर्ण दिया हुआ था, लंब पूछा। देखो यही इसे प्रश्नावली, ये जो आपका चैप्टर नंबर 9 ऊंचाई और दूरी है वो इधर उधर ही घूमता रहेगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझ में आ गए तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखिए हमें क्या पूछ रहा है, कर्ण पूछ रहा है, तो मान देते हैं ए बी सी। अब ए सी हमें ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि हमेशा जो खड़ी ऊंचाई होती है वो हमेशा भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो यहाँ लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण किसके अंदर आ रहा है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। अब साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, लंब हमें देखा 60 के पूछ रहा है,
ऐसी पूछ रहा है, डोरी की लंबाई पूछ रहा है कि पतंग को एक डोरी से बांध दिया जाता है एक पॉइंट से, एक बिंदु से, तो ये जो डोरी है उसकी लंबाई हमें बतानी है, यानी करण बताना है। अब sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर 60/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k√3 बराबर 120। हमें k याद करना है तो k बराबर हो जाएगा 120/√3। अब √3 का क्या करेंगे, हर का परमीकरण। हर का परमीकरण का मतलब होता है √3 को अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी √3 और नीचे भी √3। अब √3 से रूट मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, तो k बराबर 120√3/3 कैंसिल हुआ 40, तो k बराबर हो गया 40√3। ये भी आपका आंसर है। और √3 की वैल्यू अगर आप रखना चाहो तो भी रख सकते हो, 40 × 1.732, दशमलव में हटा देता हूं और यहां सीधा कर देता हूं 17.32। तो यहां अब इसको मल्टीपल कर लीजिए, 17.32 तो 8, 4 3 12, 7 4 28, 29, 4 1 4 और 2 6, 69.28 मीटर पतंग की जो डोरी है बंधी हुई है वो आ जाएगी आपके पास 9.28 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखो, वीडियो देखने के बाद आप अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि आप जितना शेयर लाइक कमेंट करोगे हमारे अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी पैदा होगी और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब ये एक भवन है और ये 1.5 मीटर का लड़का है। लड़के की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। अब यहां से ऊपर से वो बातें कर रहा है। वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए, ये सर्वप्रथम उसका थीटा था 30 डिग्री। अब वो यहां से यहां भवन की शिखर की तरफ और चल रहा है, तो कुछ दूर चलने के बाद उसका जो थीटा है वो 60 डिग्री हो जाता है। कितनी डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, मतलब हमें ये दूरी पूछना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये टोटल जो यहां से यहां तक की जो भूमि भवन की ऊंचाई देखिए वो है 30 मीटर। ठीक है। अब जबकि हम बात कर रहे हैं यहां तक 1.5, तो 30 में से 1.5 जाएगा तो 28.5 की ही बात हमें करनी है, पहली बात। दूसरी बात हमें कह रहा है ए, बी, सी और डी, इसका नामांकन किया। अब ये कह रहा है कि हमें ज्ञात क्या करना है, सीडी ज्ञात करनी है। तो सीडी ज्ञात करने के लिए हम इसको अक्ष 1 मानेंगे, इसको अक्ष 2 मान लेंगे। अब दो त्रिभुज हो गए हमारे पास, ए बी अक्ष सी, ए बी और डी, दो त्रिभुज हो गए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एबीसीडी। तो त्रिभुज एबीसी में, अब त्रिभुज एबीसी में बात करेंगे तो आधार हमारा ये एबीसी तो रहेगा, कर्ण हमारा एबी रहेगा, सॉरी लंब हमारा एबी रहेगा और कर्ण हमारा एसी रहेगा। ठीक है। अब हमें लंब और आधार की बात करनी है, तो लंब और आधार हमारा कौन सा थीटा हो रहा है, tan थीटा हो रहा है। तो यहां हम बात करेंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और tan थीटा की वैल्यू यहां रहेगी 60 डिग्री बराबर लंब हमारे पास है 28.5 बटा, हमें x2 ज्ञात करना है, तो x2 यहां रखेंगे। ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 बटा 1 बराबर 28.5 बटा x2। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x2 √3 बराबर 28.5, x2 बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है।
अब हम बात करेंगे दूसरे त्रिभुज की। दूसरा त्रिभुज में हमारा क्या लंब बटा आधार रिलेशन ये रहेगा, बट इसके अंदर जो आधार रहेगा वो कंप्लीट हमारा क्या रहेगा बीडी रहेगा, और बीडी किससे मिला है बीसी प्लस सीडी से बना है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan की वैल्यू tan थीटा की वैल्यू रहेगी 30 डिग्री बराबर लंब 28.5 और आधार हमारा है BC प्लस CD, और BC हमारे पास है x2 और CD हमारे पास है x1। तो यहाँ वैल्यू रख देता हूं मैं x2 प्लस x1। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर 28.5 x2 प्लस x1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस x1 बराबर हो गया हमारा 28.5 इंटू √3। अब देखिए यहाँ पर आप x2 की वैल्यू हमारे पास कितने 28.5/√3। अब यहाँ हमें ज्ञात करनी है x1, तो x2 का क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो x1 बराबर हो जाएगा 28.5√3 माइनस x2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ सुविधा थोड़ा सा मिटा रहे हैं। तो देखिए x1 बराबर हमारे पास हो गया 28.5√3 माइनस 28.5/√3। ये कहां से आया, x2 की वैल्यू देखिए कहां 28.5/√3। अब देखिए यहाँ पर 28.5 यहाँ पर भी है, 28.5 यहाँ पर भी है, तो 28.5 में क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, तो 28.5 यहाँ कॉमन आ गया, इधर क्या बचा √3 और माइनस इधर 1/√3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं √3, 28.5 √3 हमारा क्या गया लघुत्तम आ गया, तो √3 से √3 1 यहाँ 1 मान के 1 का भाग देंगे √3 में √3 बार जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर कर लेते हैं इधर x1 बराबर 28.5 इधर हो गया 3 माइनस 1/√3। अब 3 माइनस 1 2 हो गया, तो 28.5 2/√3। अब देखिए 28.5 को इससे 2 से मल्टीपल करेंगे, 56 57/√3। ये x1 की वैल्यू। अब हर का प्रमेयकरण करेंगे तो √3 का ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीपल करेंगे, तो यहां देखिए हमारे पास आ गया x1 बराबर 57√3/3। 3 से यहाँ आ गया 19 57 हो गया। ठीक, तो x1 की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 19√3 आ गई। ठीक है, या इसकी वैल्यू आगे कर सकते हो 19 इंटू 1.73 2 से मल्टीपल करके भी यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये यहाँ से इस बिंदु से शिखर की दीवार की तरफ या भवन की तरफ कितना मीटर चला है 19√3 मीटर चला है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक बिंदु के शिखर बिंदु एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये एक भवन है, इसके ऊपर एक संचार मीनार ऐसे लगी हुई है। ठीक है, और एक 20 मीटर ऊंचे भवन की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 20 मीटर। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब एक तल के साथ बना रहा है और एक यहाँ शिखर के साथ बना रहा है। तो तल के साथ बना रहा है 45 डिग्री का कोण और शिखर के साथ कंप्लीट बना रहा है 60 डिग्री का कोण। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए मीनार की ये जो यहाँ संचार की जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देखिए, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे ए बी सी और फिर ये डी। तो पहला तो त्रिभुज होगा हमारा एबीसी की बात करेंगे। फर्स्ट त्रिभुज हमारा एबीसी में बात करेंगे। देखो एसी हमारा ये एच जो हमें दे रखी है 20 मीटर। अब बात करेंगे हम ए बी की। ए बी हमारे पास नहीं दिया हुआ तो मान लेंगे अक्ष जो आधार है, ठीक है। अब देखो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हमारा कौन सा होता है, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारे पास 20, आधार है हमारे पास अक्ष। अब यहां पर हम देखेंगे tan थीटा, tan की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू हमेशा कितना होता है, मान 1 होता है 20 बटा अक्ष। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20। अक्ष की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 20। तो ये आधार हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। अब हम बात कंप्लीट करेंगे इस एडी की। तो एडी में क्या हो जाएगा, एसी प्लस सीडी, एसी प्लस सीडी। एसी प्लस सीडी। अब एसी प्लस सीडी तो हमारे पास एसी की तो वैल्यू है 20, सीडी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। अब लंब बटा आधार, आधार हमारे पास कितना है 20। तो देखो हम यहां बात करेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब है हमारे पास BC प्लस CD, BC प्लस CD। आधार हमारे पास कितना है 20। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 बटा 20 प्लस CD बटा 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 √3 बराबर 20 प्लस CD। हमें ज्ञात करनी है CD। तो 20 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 20 √3 माइनस 20 बराबर CD। 20 √3 माइनस 20 बराबर CD हो गया, ठीक है। यहाँ 20 हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 20 कॉमन आते हैं हमारे पास, क्या बचा, इधर √3 इधर माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे √3 की वैल्यू। तो 20 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 बराबर हमारे पास CD। अब यहाँ वैल्यू इसकी कटेंगे तो 20 इंटू 0.732 बराबर CD। अब दशमलव यहां से हटाएंगे तो ये हो जाएगा, या इसे मल्टीपल कर लीजिए। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14.64 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो मीनार, संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 14.64 मीटर। तो वीडियो काफी लंबा हो चुका है। इसके बाद अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसके अंदर हम इसके बच्चों के जो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। आपसे ज्यादा हेल्प हम इतने कर रहे हैं कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे कल आने वाला जो वीडियो हो वो काफी एनर्जी के साथ हो।